हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करा था क्यूआ के बारे में कि क्यूआ में जब आप कॉन्ट्रैक्ट डिजिटली टर्मिनेट करते हैं, ऑनलाइन जब आप अपना क्यूआ में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं और अपना नोटिस पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद अगर आप कोई ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट मंगवाते हैं तो वो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आपके करेंट कंपनी के पास नहीं जाता है। जिस कंपनी का नाम आपके इकामा में लिखा हुआ है उनके पास नहीं जाता है, वो रिक्वेस्ट जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास रिव्यू एंड अप्रूवल के लिए। जब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उसे अप्रूव कर देता है, इसके बाद 90 डेज के बाद आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाता है। उस वीडियो में एक सवाल था जिसके मेरे पास कंफर्म्ड आंसर नहीं था कि उन दौरान उन 90 दिन के अंदर क्या कंपनी, जो करेंट कंपनी है, वो हम लोगों के ऊपर एग्जिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बारे में आज कंफर्म बताऊंगा आपको। साथ ही और एक सवाल था कि नोटिस पीरियड में जब हम अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो बाकी का ट्रांसफ़र फॉर्मेलिटीज कैसे होता है, वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट क्यूआ में होता है तो आप डिजिटली टर्मिनेट कर सकते हैं। जब आप टर्मिनेट कर देते हैं, इसके बाद आपका नोटिस पीरियड शुरू होता है। अगर 30 दिन का है तो 30 दिन, जितना भी दिन होता है उतना दिन शुरू होता है। जब आप वो नोटिस पीरियड ख़त्म कर देते हैं, इसके बाद अगर आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट मंगवाते हैं किसी कंपनी से, तो वो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आपके कंपनी के पास, जो करेंट कंपनी है उनके पास नहीं जाता है, वो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास में, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उसे रिव्यू करता है, इसके बाद अप्रूव करता है। जिस दिन वो अप्रूव कर दिया, उस दिन के बाद से 90 दिन का टाइम रहता है ट्रांसफ़र होने का। उसमें आपको स्टेटस शो करेगा ट्रांसफ़र डेट, उस दिन आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन उन 90 दिन के अंदर अगर चाहे तो आपका जो करेंट कंपनी है वो आपके ऊपर एग्जिट वीज़ा अप्लाई कर सकता है। तो ये मान के चलिए हर एक सिनेरियो में कि जब तक आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं हो जाता है, कंप्लीट मतलब जब तक आपका नया स्पॉन्सर का नाम आपके अफसर में रिफ्लेक्ट नहीं हो जाता है, अपडेट नहीं हो जाता है, तब तक आपका करेंट कंपनी आपका एग्जिट वीज़ा इशू कर सकता है। ये कंफर्म बात है क्योंकि मैंने इसे रीवैलिडेट करा है उनसे जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो आप लोग अगर इस तरह का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ये अपडेट को भी ध्यान में रखिएगा। ये वीडियो का लिंक मैं ज़रूर उस वीडियो में दे दूंगा, लेकिन लोग अगर उसे देख के अप्लाई करेंगे फिर बाद में मुझे ही गाली देंगे। और दूसरा बात, प्रोविजनरी पीरियड के दौरान अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, प्रोविजनरी पीरियड मतलब 90 दिन या 180 दिन का होता है वो, जैसा आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, मैक्सिमम 180 डेज तक हो सकता है। तो मान लीजिए आप किसी कंपनी में प्रोविजनरी पीरियड में हैं, आपको लगता है कि मुझे कंपनी चेंज करना है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं। ओके, कई लोग डिजिटली टर्मिनेट नहीं करते हैं, कई लोग अपना कंपनी को ऐसे ही बता देते हैं। तो मैं इस दोनों केस में क्या क्या प्रोसेस होगा वो आपको बताऊंगा। मान लीजिए आपने अपना कंपनी को बता दिया है कि मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है, वो मान गए, ठीक है टर्मिनेट कर दो। इसके बाद आप रिक्वेस्ट मंगवाएंगे नए कंपनी से ट्रांसफ़र के लिए। जब आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे तो वो जाएगा आपके करंट कंपनी के पास। जब वो अप्रूव करेगा तो ये हो सकता है कि आपके उसमें 90 दिन का टाइम दिखाए, तभी भी। तो उस केस में ऐसे 90 दिन नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन अगर 90 दिन दिखाएगा तो आप क्यूआ को ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करके उनको बताइए, वो आपका 90 दिन को 0 डेज में कन्वर्ट कर देगा। कोशिश कीजिए कि उनके साथ जब आप कम्युनिकेट करें क्यूआ वालों के साथ, तो आप उनको अरबी में लिखें ताकि उनको अच्छे से समझ में आए और आपका जो कंसर्न है वो रिजॉल्व हो। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने क्यूआ में टर्मिनेट नहीं करा था, बस वर्बली अपने कंपनी को बता दिया था। मान लीजिए कुछ लोग जो अपना क्यूआ में टर्मिनेशन ऑप्शन प्रोविजनरी पीरियड वाला सिलेक्ट करके अगर टर्मिनेट करता है, उस केस में अगर आप टर्मिनेट करने के बाद अगर रिक्वेस्ट मंगवाते हैं, आपने अप्रूव करा, इसके बाद आपका वो करंट कंपनी के पास में जाएगा, और जब आपका करंट कंपनी अप्रूव कर देगा तो वो फिर नए कंपनी के पास सीधा चले जाएगा अप्रूवल के लिए और बाकी के फॉर्मेलिटीज़ के लिए। मान लीजिए इस सिनेरियो में भी हो सकता है कि वो 90 दिन दिखाए, तो आपको करना वही है, क्यूआ वालों को ईमेल करना है,
वो आपका ये 90 दिन को कम करके 0 कर देगा। और यही काम आपका जो कंपनी है, करंट कंपनी, वो भी कर सकता है, क्योंकि जब उनके पास रिक्वेस्ट आता है तो उनके पास एक ऑप्शन रहता है, कैलेंडर जैसा ऑप्शन रहता है, जिसमें सेलेक्ट करना रहता है रिलीज डेट। अगर वो रिलीज डेट सही से ही सेलेक्ट करेंगे, एक दिन बाद का सेलेक्ट करेंगे, तो आपका वही दिखाएगा उसमें। ये जो बात मैं आपको प्रोविजनल पीरियड के बारे में बता रहा हूँ, ये एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे कॉल करके उनका जो स्टेटस है वो बताया था। तो ये कंफर्म न्यूज़ है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने मुझे बताया था, तो आप प्लीज़ कमेंट में इसको एक्नॉलेज कर दीजिए, ताकि जितने लोग हैं उनको भी एक वैलिडेशन हो जाएगा। तो ये 2 अपडेट था, मुझे आप लोगों को देना था। अब एक और वीडियो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्यूआ में जो अभी 100% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लायंस का जो रूल लागू हो गया है कि हर एक कंपनी को क्यूआ में 100% कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को मेंटेन करना है। अगर 100 एम्प्लॉय है तो 100 एम्प्लॉयों का, वर्करों का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए क्यूआ में। तो उसको लेके जितनी भी कंपनी है जिन्होंने अभी तक क्यूआ में कॉन्ट्रैक्ट अपलोड नहीं करा है, वो अपलोड करना शुरू कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट। और जब अपलोड करना शुरू कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ बदमाशी ही बोलेंगे, बदमाशी कर रहा है अपने एम्प्लॉय के साथ। तो उस चीज़ को आप कैसे ओवरकम करें, कैसे आप एडवांस प्रिपेयर रह सके, ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आपके कंपनी आपको दे सकते हैं, उसके बारे में एक ओवरव्यू आउटलाइन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि जो लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। कई लोगों ने मुझे ये बताया कि कंपनी वाले बोलते हैं कि ये क्यूआ का कॉन्ट्रैक्ट है, इसे साइन करो, नहीं तो हम सैलरी बंद कर देंगे। तो उस तरह के जो इश्यूज हैं उसको आप कैसे काउंटर करें, उसके बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।